फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा तनय सिर्फ दियांशी से प्यार करता था, उसको दियांशी चाहिए थी, पायल नहीं। अब आगे घर में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लड़की को अब तक किसी ने नहीं देखा था। करुणा जी सब देख के आ गई थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, मैं अपनी बहू को देख के आ गई हूँ, बाकी किसी को देखने की ज़रूरत नहीं। वो जब यहाँ आएगी तब मिल लेना सब उससे। और किसी ने ज़्यादा कहा भी नहीं था लड़की को देखने के लिए, क्योंकि किसी की पसंद से शादी नहीं हो रही थी। रोकी तो इन सबसे बहुत खुश था, लेकिन अपनी माँ के कहने पर उसने भी भाभी को देखने की बात दिल में ही रखी थी। तनय के पापा आउट ऑफ कंट्री थे, इसीलिए वो शादी में शामिल नहीं हो रहे थे। और तनय तो अब घर में भी कम ही रहता था। करुणा जी रोज बाजार से शॉपिंग कर कर के लाती थी और साथ में पायल को भी ले जाती थी। पायल जबरदस्ती करुणा जी के साथ में जाती और बेमन से शॉपिंग करके आती। घर में सब बहुत खुश थे, सिर्फ पायल और तनय को छोड़ के, क्योंकि सबको करुणा जी की पसंद पर यकीन था, यहाँ तक कि पायल को भी। पर पायल अपने भाई का दुख भी समझ रही थी। और दूसरा, पायल तनय के ज़्यादा क्लोज थी। तनय से सिर्फ वो ही इतने गुस्से में बात कर लिया करती थी, बाकी कोई नहीं। करुणा जी रोज़ नए नए डिज़ाइनर कपड़े लेकर आती और सबको ला के दिखाती, देखो मेरी बहू यह पहन के बहुत जचेगी, एकदम चांद का टुकड़ा लगेगी। जब करुणा जी ये बातें कहती, सब सोचते ऐसी कौन सी परी आ रही है जो करुणा जी के मुंह से हर समय उसकी ही तारीफ सुनाई देती रहती है। एक दिन करुणा जी पायल से बोली, तुम्हें पता है पायल, वो एकदम ऐसी है जैसे भगवान ने उसको अपने हाथों से बनाया हो। अरे परी से भी प्यारी है, देखना इस घर में उजाला कर देगी। पायल इन बातों से चिढ़ने लगी थी। उसके अंदर तनय जैसा एटीट्यूड आने लगा था। वजह थी तनय का गम देख के गुस्सा आता था उसको। एक दिन पायल ने गुस्से में अपनी माँ से कह ही दिया, माँ बहुत हो गया, हाउ सेल्फिश, आप कभी ऐसी नहीं थी। माँ उस लड़की ने क्या जादू कर दिया आप पर, आपको अपना बेटा नहीं दिखाई दे रहा। आप तो तनय भाई की एक बात पे अपनी जान देने को तैयार हो जाती थी, और आज आपसे इतना कहने पर भी आप कुछ भी नहीं बोल रही हैं। भाई घर नहीं आते, वो किसी से बात नहीं करते, और आप अपनी बहू के गुणगान गा रही हैं। पायल का गुस्सा आज फट पड़ा था। करुणा जी ने पायल को देखा और गुस्से में बोली, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने, और पता भी है सब, मुझे भी दिखता है उसका नेचर, मैं भी समझती हूँ, लेकिन उसकी माँ हूँ मैं, उसका अच्छा बुरा जानती हूँ। आज सबको मेरा फैसला गलत लग रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद मुझे कहोगी आपने बहुत अच्छा काम किया है, और तुम्हारा भाई भी यही कहेगा। माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा बुरा समझते हैं, मुझे मत सिखाओ पायल, मैं माँ हूँ तुम्हारी। और दूसरी बात, शादी में आना है आओ, वरना तुम भी मत आओ, मैं अपनी बहू को अकेली ही ले आऊँगी। ये कह के करुणा जी चली गई और पायल बस चुपचाप उनको देखती ही रह गई। अगले दिन आज फिर करुणा जी ढेरों शॉपिंग कर कर लाई थी। आज निशा का शादी का लहंगा आया था जो बहुत महंगा था, और देखने वाला बार बार देख रहा था। रेड कलर का लहंगा जिस पे पतले धागे की जरी की कढ़ाई का काम था, और हैवी वर्क था, मिरर वर्क और हैवी दुपट्टा और महंगी महंगी ज्वेलरी। निशा के सब लहंगे आ गए थे, और तनय की शॉपिंग भी बहुत बड़े डिज़ाइनर के यहाँ हुई थी। तनय के कपड़े उसके पर्सनल असिस्टेंट ने डिज़ाइन किए थे, क्योंकि तनय को कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए करुणा जी ने खास तनय के असिस्टेंट्स को बोला था। पायल जब बाहर आई लहंगा देख के बोली, वाओ मोम, इतना अच्छा ड्रेस। हाँ पायल देखना, मेरी निशा इसमें किसी परी से कम नहीं लगेगी। निशा का नाम सुनते ही पायल को गुस्सा आने लगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने मोम के ऊपर, मोम के मुंह से हर समय उसका नाम रहता है। यह कह के पायल गुस्से में वापस मुड़ गई, और करुणा जी ने एक बार भी उसको नहीं रोका था। पायल अपने रूम में चली गई। समय गुजर रहा था और अब शादी में 2 दिन थे। रॉयल मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रॉयल मैंशन खुद अपनी शान और शौकत अपने मुंह से बोल रहा था। पूरे मैंशन को लाल और सफ़ेद गुलाबों से सजाया गया था। रंग बिरंगी लाइट लगाई गई थी। घर के अंदर का लुक ओल्ड राजस्थानी थीम पर था। शादी घर में इसीलिए रखी गई थी क्योंकि करुणा जी की ख्वाहिश थी
तनय की शादी घर में ही हो। तनय रॉयल और रॉयल फैमिली इंडिया में जाना माना नाम था। अभी तक मीडिया को खबर नहीं हुई थी कि उनकी शादी की, लेकिन सब मीडिया तनय के घर के आगे इकट्ठी हो गई थी। सोशल मीडिया वाले अनुमान लगाए जा रहे थे कौन सी डेट को होगी शादी, और जब से बाहर से डेकोरेट किया गया था तब से तो और ज़्यादा मीडिया घर में बाहर इकट्ठी होने लगी थी। तनय के पीछे पीछे भी ढेरों लोग थे जो उसे एक फ़ोटो लेने को तैयार थे। करुणा जी ने घर के नौकरों को समझा दिया था एक भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। घर का कोई भी नौकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब घर की डेकोरेशन हुई थी सब लोग समझ गए थे ज़रूर शादी हो रही है, इसलिए भीड़ जमा थी। पायल ने जानबूझ के अपना कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि हर समय एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या तनय रॉयल की शादी होने वाली है, और होगी तो किससे होगी। फाइनली आज वो दिन भी आ पहुंचा जब तनय की बारात जानी थी। आज तनय की शादी थी। घर की रौनक अलग ही ठाट बाट की थी। सब अपने अपने में लगे हुए थे। पायल को भले निशा से बिन देखे नफरत हो गई थी, लेकिन तनय उसका भाई था और वो अपने भाई की शादी में सब अरमान पूरे करना चाहती थी, इसीलिए ही बन ठन के तैयार हुई थी। पायल ने पीच कंट्रास्ट का लहंगा पहना था जिसपे गोल्डन मिरर वर्क हुआ था, उसके साथ हैवी दुपट्टा था और बड़े बड़े झुमके, बालों का ढीला सा जूड़ा जिसमें फूल लगे हुए थे, गले में कुंदन का सेट और माथे पर टीका। पायल बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं रॉकी भी शेरवानी में कम नहीं जच रहा था। वो भी अपने भाई की शादी की खुशी में ढोल पर नाच रहा था। करुणा जी ने बनारसी साड़ी बांधी थी और वो किसी रॉयल प्रिंसेस जैसी लग रही थी। सब रौन के घर में थी, क्योंकि मीडिया वालों को अभी तक खबर नहीं थी शादी की। करुणा जी तैयार होकर तनय के रूम में आ गई। जब उन्होंने तनय को देखा उनकी नजरें रुक गई, वो वहीं खो सी गई। तनय ने क्रीम और वाइट शेरवानी पहनी थी और सर पर पगड़ी। तनय किसी दूर देश से आया शहजादा लग रहा था, जो भी एक नज़र देखे वो खो जाए। करुणा जी तनय की नज़र उतारने लगी। करुणा जी ने बड़े नरम शब्दों में कहा, मैं जानती हूँ तनय, तुम ये शादी किस मजबूरी में कर रहे हो, पर मेरे बच्चे, तुम खुश रहोगे उसके साथ में। तुम्हारी माँ कभी गलत फैसले नहीं लेती। एक मौका देना इस रिश्ते को बेटा। तुम्हारे पापा भी बाहर हैं तो सब जिम्मेदारी भी मेरे सर पर है। बाहर मीडिया वालों ने अलग परेशान किया हुआ है। तनय एकदम गुस्से से बोला, प्लीज़ मोम, अब यह ड्रामा करके मत दिखाइए मुझे। मैं सिर्फ ये शादी आपकी वजह से कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बस कीजिए। नहीं चाहिए मुझे उस अनजान लड़की का प्यार। तनय, बिहेव योरसेल्फ बेटा, हम आपकी सब बातें सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारी बहू को कुछ भी बोलेंगे। अभी करुणा जी कुछ और कहने वाली थी, लेकिन रॉकी को देख वो शांत हो गई। रॉकी आते ही तनय के गले लग गया। ओ मेरे भाई तो जच रहे हैं आज। रॉकी की बात पर तनय सिर्फ मुस्कुरा दिया। तभी पायल भी आ गई। अरे फैमिली मूवमेंट मेरे बिना। ओ हाँ, ये मिर्ची तो रह ही गई थी। पायल ने घूर के रॉकी को देखा। करुणा जी ने दोनों को डांट के चुप कराया। चलो बच्चों, लड़की वाले वेट कर रहे होंगे। करुणा जी के कहने पर पायल और रॉकी बाहर निकल गए। करुणा जी ने जाते जाते तनय के हाथ पे हाथ रखा और प्यार से बोली, मेरी बात पर गौर करना बेटा। बारात तैयार थी, लेकिन मीडिया और पब्लिक की वजह से गाड़ियां अलग लग गई थी और दूसरी तरफ से गई थी, क्योंकि मीडिया मेन गेट पर थी। किसी को तनय की शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर भी काफ़ी फोटोग्राफर्स इधर उधर चढ़ के फ़ोटो ले रहे थे। जैसे ही वो लोग निशा के घर पहुँचे, पायल की नज़रों ने निशा को ढूंढा। वो देखना चाहती थी जिसकी इतनी तारीफ सुनी हो, आखिर वो है कौन। जब पायल ने निशा को दुल्हन बने स्टेज पर बैठे देखा, पायल को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि सही में उसकी माँ के कहने से भी ज़्यादा खूबसूरत थी निशा। और लाल लहंगा ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसी के लिए बनाया गया हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में काजल, माथे पर टीका, नाक में नथ, कानों में झुमका, साइड झूमर और हर चीज़ निशा पे खूब जच रही थी। तन्या जब उसकी साइड में जाके बैठा तो ऐसा लग रहा था जैसे बस यहाँ इसी की कमी थी। उन दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी जैसी लग रही थी। शादी में आए कुछ लोगों की जुबान पे तारीफ थी तो कुछ लोग जल रहे थे, कुछ खुश थे तो किसी के दिल में जलन थी। वहीं जब खाना शुरू हुआ तो करुणा जी की दोस्त नेहा जी ने कहा, क्या करुणा जी,
माना लड़की खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, पर एक बार देख तो लेती, आपके स्टैंडर्ड को तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। लेकिन करुणा जी ने बड़े आराम से जवाब दिया, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, और रही बात स्टैंडर्ड की तो हमें बहू चाहिए थी, कोई चीज़ नहीं जो हमारे स्टैंडर्ड को मैच करे। हम बहुत खुश हैं, हमें चांद का टुकड़ा मिला है और आपने उसकी सूरत देखी है। जब आप उसकी सीरत देखेंगे शायद तब यह आपकी जुबान पे ना निकले। यह कह के करुणा जी वहाँ रुकी नहीं। लड़की वाले मिडिल क्लास सही, पर उन्होंने भी फिर भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था। रोकी तो बहुत खुश था, पर पायल को थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी अपनी कही बात पे। वहीं तनय ने निशा को एक नज़र देखा भी नहीं और जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा। निशा के माँ बाप ने सब चीज़ ध्यान से रखी हुई थी और सब रस्में हो चुकी थी। अब विदाई का समय था और निशा के माँ बाप बहुत ज़्यादा रोने लगे। तब करुणा जी ने यकीन दिलाया वो निशा को बेटी से भी ज़्यादा प्यार देंगी। निशा की माँ तनय के पास गई और निशा का हाथ तनय के हाथ में दे के बोली, बेटा हमारी बेटी बहुत मासूम है, इस धोखेबाज दुनिया से अनजान है, तुम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत नाजुक दिल है उसका, हमने बड़े लाड प्यार से पाला है उसे। आज अपनी लाडो को विदा कर रहे हैं, लेकिन तुम पे यकीन है तुम इसका ध्यान रखोगे। सबकी आंखों में आंसू थे, यहाँ तक कि पायल भी रो रही थी, लेकिन तनय को यह सब बोरिंग लग रहा था और वो जल्द से जल्द यहाँ से भागना चाहता था। तभी यह रस्म हो के गाड़ियाँ रॉयल मैंशन की तरफ जाने लगी और निशा की ज़िंदगी का पड़ाव अब शुरू होने वाला था। गाड़ियाँ रॉयल मैंशन के सामने आके रुकी तो सबसे पहले फूलों से सजी गाड़ी थी जिसमें निशा और तनय थे। मीडिया बाहर से भी भर भर के फ़ोटो खींच रही थी। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी, जैसा कि आप जानते हैं तनय रोयल की शादी हो चुकी है, लेकिन कौन है वो खुशनसीब लड़की जिसे तनय रोयल ने शादी की है। तनय की गाड़ी रुकी और निशा और तनय नीचे उतर के नीचे आ गए। तनय अभी भी बिना एक्सप्रेशन के निशा के पास खड़ा था। तभी करुणा जी धीरे से बोली, चलो निशा बच्चे आओ अपने घर के अंदर चलो। निशा और तनय का घर प्रवेश हुआ और बस जैसे ही निशा अंदर आई तनय वहाँ से चला गया। करुणा जी ने पायल को देख के कहा, चलो पायल भाभी को उसके कमरे तक छोड़ के आओ, काफ़ी थक गई होगी आज, कल रस्म पूरी करेंगे। पायल निशा को लेके उसके रूम तक गई। इस बीच पायल ने निशा से कोई बात नहीं की थी, या यूँ कहो कि पायल की हिम्मत नहीं पड़ रही थी निशा से कुछ कहने की, क्योंकि जैसा पायल ने सोचा था निशा उसे एकदम अलग थी। निशा एक मासूम और प्यारी सी लड़की थी। पायल निशा को उसके रूम में छोड़कर आ गई थी और निशा अब अपने कमरे को देख रही थी। पूरा कमरा ब्लैक और वाइट थीम पर था, यहाँ तक कि पर्दे भी हल्के ब्लैक और वाइट थे। कमरा काफ़ी बड़ा था और खूबसूरती ऐसी थी क्या किसी राजा महाराजा का कमरा हो। निशा पूरे बेड पर अकेली लहंगा फैलाए बैठी थी और दूसरे शब्दों में कहो तो अपने दूल्हे का इंतज़ार कर रही थी। पूरे कमरे में रेड और वाइट गुलाबों से डेकोरेशन की गई थी। निशा के आसपास लाखों फूल थे। फूलों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था कमरे में। मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल रही थी और बड़े बड़े महंगे लैंप डिम रोशनी दे रहे थे। कमरे का माहौल ऐसा था देखने वाला घंटों उसकी खूबसूरती में ही डूबा रहे और निशा वहाँ पर बैठी किसी महारानी जैसी लग रही थी। अब निशा को नींद आने लगी थी, उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। निशा एक जगह सिकुड़ के बैठी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और तनय अंदर आया। उसकी आंखें लाल हो रही थी जो और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। तनय ने एक नज़र निशा पे डाली और उसके पास जाके बैठ गया और उसका घूंघट से ढका चेहरा देखने लगा। फिर तनय ने धीरे से निशा का घूंघट उठा के उसको देखा और फिर दुपट्टे को पीछे फेंक दिया, जिससे दुपट्टे का हैवी वर्क निशा की कमर पे जा लगा और उसके मुंह से सिसकी निकल गई। तभी तनय ने निशा का मुंह देखा और उसके देख के बोला, तो यह है वो हुस्न जिसके लिए इतनी पर्दागिरी हो रही थी। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बेचारी तो अभी तक यह समझती आई थी पति एक बहुत अच्छा इंसान होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखता है, उसको दर्द देने से पहले 100 बार सोचता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था, उल्टा उसके पति ने उसको पहली रात में ही चोट दे दी थी। फिर तनय खड़े होके बोला, मेरी बात तुम हमेशा याद रखना,
तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरी मोम को तो तुमने फांस लिया, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना, क्योंकि तुम्हारी चालाकियाँ मुझ पर नहीं चलेगी। बहुत शौक है तुम्हें अमीर लड़कों को फांसने का। तो मुबारक हो मिसिस निशा रोयल, तुम कामयाब हुई, लेकिन सिर्फ दुनिया के सामने। इस दुनिया के सामने और मेरी मोम के सामने तुम मेरी बीवी हो, लेकिन इस कमरे में तुम सिर्फ एक अनजान लड़की हो जिसकी औकात मेरे बिस्तर पर नहीं, उस सोफे पर है। और मोम को अगर पता चला हमारे रिश्ते के बारे में, तो याद रखना वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा इस घर में। निशा बिल्कुल खामोश बैठी थी, क्योंकि उसने करुणा जी को देखा था, जो दिखने में एक बहुत अच्छी लेडी थी। वो कुछ दिन पहले के समय में चली गई, जब निशा इतनी मिन्नतों के बाद अपनी माँ से इजाज़त लेके अपनी एक अमीर सहेली की बर्थडे पार्टी में गई थी। निशा वहाँ जाके एक अलग कुर्सी पर बैठ गई। तभी उसकी साइड में एक बहुत ग्रेसफुल लेडी बैठी और उससे नाम पूछने लगी। निशा को समझ में नहीं आ रहा था कोई अनजान क्यों उससे ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन वो एक अच्छी लड़की थी, इसलिए सब बता दिया। और उसके कुछ दिन बाद ही वो औरत निशा का रिश्ता लेके आ गई और उसके माँ बाप ने हाँ कर दिया था। जब निशा ने सुना उसका रिश्ता तनय रोयल से होगा, जिसको उसने आज तक टीवी पर ही देखा था, उसको सिर्फ यह खुशी थी उसका रिश्ता अच्छे घर में होगा, क्योंकि जिसकी माँ इतनी अच्छी होगी उसका बेटा भी अच्छा होगा। लेकिन निशा की सब बातों का उल्टा मतलब था। ना तो तनय करुणा जी जैसा था, न उसकी बातें। तनय बिस्तर पर लेटकर सो चुका था। निशा कुछ देर वहीं आंसू बहाती रही, फिर तनय के डांटने पर सोफे पर जाकर लेट गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।